नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, धन कमाई के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, जिंदगी पर तरक्की करने अकॉर्डिंग ये क्या क्या कर सकते हैं इस विषय पर जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनने के साथ साथ इसका गहराई पूर्वक आपको उत्तर भी करेंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना कुछ ऐसा चिन्ह मौजूद है जो आपको अरबों का मालिक बना सकता है, जो आपको अरबों का मालिक बना सकता है। रेयर साइन है, ऐसा चिन्ह बहुत कम लोगों के हथेली पर दिखता है, ऐसी आकृति बहुत कम लोगों के हथेली पर दिखती है और बड़े बड़े लोगों के हथेली पर ऐसी आकृति देखने को मिलती है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर यह आकृति है वो और जिंदगी पर सफल होना चाहते हैं तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को पूरा देखना, समझने का कोशिश करना। क्या पता आपके हाथ पर यह अवस्था बनी हो और आपको आज तक इस बात का एहसास ना हो कि आपके हाथ पर इतनी सुंदर अवस्था भी अवस्थित है। तो आज की वीडियो में इस बात को मैं बहुत गहराई पूर्वक बताऊंगा और समझाऊंगा, आपके सारे ही डाउट्स को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इस हाथ को देख के ना मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया और मेरे दिल से बस यही शब्द निकला, क्या बात है, मजेदार हथेली है, एकदम दिल प्रफुल्लित कर देने वाली हथेली है। तो आइए चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज पर बात करूंगा, तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। जो भी सज्जन व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या पता उनके हाथ पर यह चीज हो और आज तक उनको एहसास ना हो, आज तक उसको इन बात का पता ना हो कि उनके हाथ पर भी ऐसी अद्भुत चीजें अवस्थित हैं और वो बहुत परेशानी में हो। उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी जिंदगी पर बहुत समस्याएं आ गई, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पॉजिटिविटी में। तो ये सबसे पहला चीज तो मैं आपको दिखाऊंगा सूर्य पर्वत। ये इनका सूर्य का माउंट है और सूर्य माउंट पर ये देखो स्टार, काफी टैलेंटेड व्यक्ति के हाथ पर यह स्टार देखने को मिलता है। आज तक के इतिहास में जो भी व्यक्ति गुणी हैं, जो भी व्यक्ति समझदार हैं, जो भी व्यक्ति बहुत बड़े कार्य को कर रहे हैं, बड़े पद पर आसीन है, बड़ी सफलता प्राप्त किए हुए हैं अपनी जिंदगी पर, उनके सूर्य पर्वत के आसपास स्टार जैसी आकृति जरूर नजर आती है कि वो अपने गुण के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर जिंदगी पर बहुत पैसा कमाएंगे। तो ये स्टार साइन दिख गया, डेफिनेट दिख गया। उसके बाद ये है इनका सूर्य रेखा जो कि बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा, यहां भी देख लो, दो दो सूर्य रेखा। इसके बढ़िया एक तो आप इसके बाद एक बहुत जबरदस्त बुद्ध रेखा, यहां भी देख लो, एक मनी ट्रायंगल के साथ जो कि बेहतरीन है। मतलब जिंदगी पर धन आना तय है, जिंदगी पर पैसा आना तय है और आप ढूंढिए आप पैसा कहां रखोगे, ये ढूंढ लो आप। ऐसे भी बहुत व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर पैसे की बरसात होती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी होती है। ऐसे भी बहुत व्यक्तिगण होते हैं। तो इनके अगले उसी श्रेणीगत रूप से मुझे दिख रही है। इसके उपरांत आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण साइन की बात करूंगा, साइन के विषय में बात करूंगा। ना तो ये ट्रायंगल है, ना ये स्क्वायर है, तो ये है क्या? ये है एक अद्भुत चिन्ह, ये है ए नुमा आकृति। मतलब ये ए नुमा आकृति आप मान सकते हो और इस प्रकार की आकृति मुझे ज्ञात है। मैंने इस विषय में काफ़ी रिसर्च भी किया है और पढ़ा भी है और कहीं ना कहीं बड़े लोगों के हाथ पर देखा है। रिसर्च और पढ़ने के उपरांत जब किसी बड़े व्यक्ति के हाथ पर कुछ ऐसी आकृति दिख जाए, समझना वो रिसर्च और आपका पढ़ाई बहुत सही है। तो ये जो चिन्ह है ना, ये ए नुमा आकृति, ये धनवान बनाती है लोगों को, ये धनवान बनाती है और एक समय बहुत पैसा देती है, एक्सट्रीम पैसा देता है, एक्सट्रीम पैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चिन्ह, रेयर साइन है, बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है। इसका यही अर्थ है कि आने वाला समय, आज वर्तमान समय में आपका 40 वर्ष का आयु है, आने वाला समय आपके लिए गोल्डन है, आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन है। ये इस बात का प्रचक्र आता है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया सी दिखने वाली ये है भाग्य रेखा, एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा है और यहां से भी देख लो एक बढ़िया दिख रही है भाग्य रेखा जो कि डेफिनेट रूप से विदेशी दर्जे धन लाभ को बताता है। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ पर बने हुए हैं और आपकी जीवन रेखा पर ये है प्रगति का योग। इसमें क्या होता है ना, जातक की जिंदगी पर प्रगति होता है, बहुत स्मूथ लाइफ है।
इसके उपरांत अगर आप जुपिटर पर गौर करेंगे तो क्या खतरनाक, मतलब एक अद्भुत सा दिखने वाला स्क्वायर साइन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चिन्ह है। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट चिन्ह है ना जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, मतलब इसके रहने मात्र जातक की जिंदगी पर धन की वर्षा होती है। ये समझ लो, 36 वर्ष के बाद जिंदगी पर ज्यादा ज्यादा सेटलमेंट दिखाता है। 36 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी को बताता है। 36 वर्ष के बाद लाइफ में एक बड़ी तरक्की को बताता है। ये जो अद्भुत जैसा चिन्ह हथेली पर अवस्थित है और दिख भी रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण। तो ये इनकी पॉजिटिविटी। और आप अमीर तब बनते हैं जब आपके हाथ पर पॉजिटिविटी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जब आपके हथेली पर ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखें। तो इनके हाथ पर ये पॉजिटिविटी जो बहुत ही अच्छा साबित कर रही है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। और इसके उपरांत ये हो गया लाइन्स। लाइन्स के बाद ना प्लैनेट्स का काफ़ी अहम रोल होता है। जो आपके ग्रह होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, और इनके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अब वो कैसे है वो समझो। इनका देखो तो शुक्र कितना ब्रॉड है, शुक्र बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, एक्सट्रीम ब्रॉड वाले कंडीशन में है। और दोनों मंगल बहुत ब्रॉड है, चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा है, सन मरकरी। मतलब इनके मैक्सिमम प्लैनेट्स काफ़ी अद्भुत कंडीशन में है, इवन बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है। तो जब आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो, तो ये भी एक प्रकार की राज्य कारक अवस्था को बताती है और समझाती है। जहां पर से जातक की जिंदगी में कंफर्ट तो ये लाइन से दिखा ही रहा था, साथ ही साथ प्लैनेट्स के ब्रॉड होने की वजह से, प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ होने की वजह से जातक ज्यादा धन लाभ कर पाते हैं, ज्यादा पैसा कमा पाता है, ज्यादा अच्छी जिंदगी बिता पाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब केवल पॉजिटिविटी देख के आप संतुष्ट और खुश ना हो जाएं, अपनी नेगेटिव चीज़ों पर भी ध्यान जरूर दें, क्योंकि नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं अहम रोल प्ले करता है किसी भी जातक के जिंदगी पर। तो नेगेटिविटी में क्या है इनके हाथ पर, वो मैं अभी दिखाऊंगा और समझाऊंगा। नेगेटिविटी है तो बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो क्या है ना, ये सुनते नहीं किसी का। अब जब आपका खराब समय होगा और आपको सुनना किसी का पसंद है नहीं, तो जब व्यक्ति का खराब समय आता है और उनको सुनना पसंद नहीं होता है, तो ये तो स्पष्टता के साथ बताया जा सकता है ना कि आपका जब खराब समय और सुन भी नहीं रहे तो आप ज़्यादा तकलीफ में रह सकते हैं। तो ये एक बेशक नेगेटिविटी है। प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल रहा है। जुपिटर में कुछ लाइंस है जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर परेशानी को भी बता रही हैं, कुछ धोखे को भी बता रही हैं, कुछ पारिवारिक समस्याओं को भी बता रही हैं। ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। इसके उपरांत बहुत गहराई पूर्वक भाग्य रेखा मुझे नहीं दिख रही। हाँ, भाग्य रेखा सो है, बढ़िया ही है, खराब भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद ये ज़्यादा स्पष्ट है, ज़्यादा क्लियर है। तो ये भी एक नेगेटिविटी है। इसके उपरांत हाँ, इमोशनल है, भावुक व्यक्ति है, जो कि सामान्य नेगेटिविटी को दर्शाती है। तो जो मेजरली नेगेटिविटी थी ना, वो आपके ही इंडिपेंडेंट नेचर की मैं कहूँगा। तो इसमें क्या होता है ना कि सजेशंस मानना चाहिए आपको, सुनना चाहिए आपको। आपके हितैषी आपके लिए अगर कुछ बोले तो आपको उस बात को समझना चाहिए। ये बात का ध्यान आपको हमेशा रख के चलना है कि कोई व्यक्ति अगर आपके लिए कह रहा है और वो आपके हितैषी हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनका कम से कम बात कंसिडर जरूर करें आप। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत मुझे कोई बहुत खास या बेहतर नेगेटिविटी नहीं दिखी। ऐसा भी नहीं दिखी जिंदगी दहलाने वाली नेगेटिविटी इनके हाथ पर, ऐसे भी मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी। तो ये तो हो गई इनकी बात, ये हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव। और प्रश्न इनके अभी मैं सुनता हूँ, ज़्यादा बहुत बड़े भी प्रश्न इनके नहीं हैं। ये विदेश में है और महज 28 से 29 वर्ष की आयु के बाद विदेश में है। आज 10 साल से ऊपर की अवधि हो गई है विदेश में। अब इनको भारत देश के ही ये है, अब इनको इंडिया आने की इच्छा है नहीं। अब इनको सेटलमेंट चाहिए कि अब मैं विदेश में इतना दिन से हूँ, मैं यहाँ के लिए यूज टू हो गया हूँ, मतलब मैं अब यहाँ ही रहना चाहता हूँ, मुझे अब इंडिया नहीं जाना। और किसी कारणवश कोई कार्य इनका अटक भी रहा है कि जैसे पीआर वगैरह फाइल करना होता है विदेश में सेटलमेंट हेतु, तो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस बात को समझूं कि मेरे हाथ पर ये तकलीफ देह अवस्था है कि मैं विदेश में सेटल नहीं कर पाऊंगा, वो बस मैं रह रहा हूं अपनी इच्छा के अनुकूल, या फिर मैं ये समझूं कि मेरा सेटलमेंट है लेकिन लेट है।
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो भी व्यक्ति विदेश में है या विदेशी धरती से धन लाभ चाहते हैं या एक सेटलमेंट चाहते हैं, बात एक ही है, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं कुछ आज एक ऐसे चिन्ह के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसे साइन के बारे में बात करने वाला, लॉजिकल साइन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके विदेशी धरती से धन लाभ एवं सेटलमेंट को बताता है। तो जब भी मैंने इनके हथेली पर तरफ गौर किया ना, तो जब भी कोई भाग्य रेखा का ब्रांच आपके सूर्य पर्वत से निकल के चली जाए, भाग्य रेखा दिख जाए आपको सूर्य पर्वत के निकलने के साइड या सूर्य पर्वत के तरफ दिख जाए, जैसे इस हाथ पर दिख रही है, तो ये 1000% विदेशी सेटलमेंट को बताता है। अब आपकी इच्छा होगी तब ही आप रहोगे। इच्छा मैंने इसलिए कहा, ये सेटलमेंट तो बता दिया, डेफिनेट बता दिया, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि मेरा जो है ना मन अब नहीं कर रहा रहने का, मेरा दिल नहीं कह रहा, मेरी इच्छा नहीं है रहने की, तो फिर आप उस केस में नहीं रह सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट को तो ये बताता है, अगर आपने प्रयास किया, इनिशिएटिव लिया, तो आप विदेशी धरती धन लाभ एवं सेटलमेंट को जरूर अपने जिंदगी पर देख सकते हैं। पहला हो गया। अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, दूसरी चीज होती है चंद्रमा। चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अगर आप कोई भी बात विदेशी धरती से जुड़ा हुआ करेंगे तो मेरा नजर चंद्रमा पर जरूर जाएगा, क्योंकि ये ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि क्लैरिटी देता है आपको विदेशी धरती से धन लाभ हेतु। तो चंद्रमा इनका प्रबलतम अवस्था में है, बेहतरीन प्रबलतम अवस्था में है, और चंद्र से गई है इनकी भाग्य रेखा, ये देख लो कंप्लीट। तो ये भी विदेशी सेटलमेंट और विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट करता है, ये गारंटी है। तो आपका जो प्रश्न था और आपका जो आने वाला समय है, ये आपके फेवर में है। तो बेशक आपकी इच्छा की पूर्ति हेतु आपकी जिंदगी पर कार्य संपन्न होगा, और जो आप कार्य करना चाह रहे हैं, ये कोई आपने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन से राइज नहीं किया है मेरे से। जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वो सूरज पर जाए या सूरज को अपने कब्जे में रखे या चंद्रमा पर जाके घर बना रहे, तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन कुछ इच्छा होती है आउट ऑफ द बॉक्स, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो जब जिस इच्छा का मतलब नहीं होता तो उसको मैं खारिज कर देता हूं। लेकिन यहां पर क्या है ना, इनकी इच्छा बड़ी अनुकूल है और इनके हाथ के भी अनुकूल है, तो बेशक इनके जिंदगी पर सफलता मिलेगी। अब देखो, कभी कभार ना मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूं, तो उसको माइंड मत करिएगा आप। चलो जी, चीज आपने देख लिया। तो अब भी हो गई इनके सवाल और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अब इनके लाइफ लाइन्स है ना, इनके जो भी बचे खुचे डाउट्स है उसको मैं डेफिनेट रूप से क्लियर किए देता हूं। तो इनकी हथेली क्या बता रही है, काफी इंडिपेंडेंट रहे हैं बचपन की आयु से आप। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया आपकी ये प्रगति का योग, तो बचपन भी ठीक भी था लेकिन थोड़ा स्ट्रगल में रहती है। हाँ, एक तरक्की के योग आपके डेफिनेट थे, इंडिपेंडेंसी के योग डेफिनेट थे, जो कि आपके महज 20 वर्ष की आयु में थे, एक 22 वर्ष में था, और एक आपके 24 वर्ष में था। 24 के बाद भी थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी, थोड़ा स्ट्रगल रहा है। 24 के बाद देख लो, एक लगभग 30 वर्ष में एक तरक्की है, 30 वर्ष के बाद लाइफ बड़ी स्मूथ रही है, बहुत गजब। और एक आपके लगभग 42वें साल के आसपास है, बस हो गई बातें खत्म, यहीं पर हो गई खत्म, सोचो ही मत। अब 42वें वर्ष के आसपास आपकी जिंदगी पर आपका सेटलमेंट हो जाएगा, ये लिख के रख लो। आप जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा आपकी जिंदगी पर, एकदम कंफर्म इच्छा की पूर्ति। उसके बाद लाइफ बड़ी स्मूथ है, उसके बाद भी यात्रा करोगे लगभग आप मान के चलो 52-53 में। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है, कुछ प्रगति के योग ही है लगभग आपके 56 में, फिर आपके 62 में। इसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, और घर से दूर के सेटलमेंट की लाइन तो आपके हाथ पर थी। दिक्कत कहाँ है आपके हथेली पर, ये तो सेटलमेंट के योग को ही बता रहा था कि जातक लाइफ में सेटल्ड होते हैं। और एक मंगल रेखा है जो आपका बचाव कर रही है, डेफिनेट रूप से बचाव कर रही है। बाकी जीवन रेखा बहुत ही स्पष्टता के साथ ये बात कह रही है और समझा रही है कि ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है और लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी पर बहुत धन कमाने के योग है, करोड़ों पैसे आएंगे, अरबों आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों रुपए आएंगे, करोड़ों आएंगे। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसका सफलता को बातें देखो कितनी ज्यादा गद्देदार है। तो ये राज्य कारक हथेली है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, एकदम कंफर्टेबल जबरदस्त जिंदगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। ये गुलाबी हथेली का दम है। इसके बाद जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, मतलब ईमानदार व्यक्ति है, जो बोलते हैं वही करते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, एक लाइन है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। और एक जबरदस्त थंब है तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है।
इसके उपरांत समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा अवस्थित है तो ये इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। दिल में भी किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर है। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मत टेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो आपके ये मेहनत को बता रहा है और हिम्मत तो है ही। और बुध फिंगर लंबा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, इनकी वाक पटुता भी होती है ना, ये बहुत शानदार होती है। अब मैं आगे विचार कर रहा हूं। ये इंडिपेंडेंट सोच के तो आप हैं। यहां पर कुछ लाइन है, थोड़े धोखे के योग को बता रहा था। बाकी आपके स्क्वायर साइन मौजूद है जुपिटर पर, ये कुछ लाइन से परोपकारी जातक परोपकारी होते हैं। एक जबरदस्त आपका बृहस्पति है, एक समय के बाद तो जातक जिंदगी पर ना ये समझ लो अच्छे मान सम्मान को पाते हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ उपाय मैं बता दूंगा आपको। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, थोड़ा सुन भी लिया करिए। हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़े नॉर्मल इमोशंस है, बाकी नॉर्मल ही है, ज़्यादा इमोशनल रहना भी नहीं है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। कुछ लाइन से कभी कभार इरिटेट भी होते हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती जबरदस्त भाग्य रहेगा। 54-55 के बाद तो लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। 50 के बाद ही मान के चल लो, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और आगे ये नुमा आकृति मतलब बहुत पैसा, विदेशी दर से धन लाभ, सेटलमेंट, इस बात का ये परिचय कराता है। मूड स्विंग की हल्की प्रॉब्लम है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार है। सूर्य पर स्टार नुमा आकृति, डेफिनेट रूप से आप बहुत सम्मानजनक पद पर रहते हैं और बहुत अच्छा धन कमाई करते हैं। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा, ये इस बात का परिचय करा रही है जातक बहुत गुणी है, ये भी देख लो आप। यहाँ भी देख लो कुछ आपके ट्राइंगल जैसी आकृति है तो ये भी इस बात का परिचय करा रही है कि ऐसे व्यक्ति बल्क में पैसा कमाते हैं, पैसा बहुत आता है जिंदगी पर। ये सभी ब्रांचेस जो कि आपके गुणी होने का परिचय करा रही है। बुध पे खड़ी रेखा है, इंसान का दिमाग बहुत तेज है, एक्सट्रीम तेज है। आप सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। सन पर एक त्रिभुज भी है जो 40 वर्ष के बाद ज्यादा धन लाभ कराता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं है, पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं है, समर्पण में किसी प्रकार का कमी नहीं है और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और जबरदस्त आपका चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जातक की जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है और धन को लेकर वैसे स्तंभ समस्या के योग को नहीं बता रहा है। बुध रेखा बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल के साथ है तो धन आता है, पैसा बल्क में आता है। चंद्र से गई भाग्य रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति विदेशी दर से धन लाभ कमाते हैं। आगे भी भाग्य रेखा का ब्रांचेस दिख रहा है मुझे। कुछ आपके स्क्वायर हैं जो कहीं ना कहीं आपके 40वें वर्ष के बाद धन लाभ को बताते हैं और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है जो धन कमाई को तो बता ही रही है। प्रॉपर्टी के योग महज 40 वर्ष की आयु के बाद है और जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, आयु दीर्घायु प्रोग्रेस लाइन है तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति एक समय के बाद लाइफ बदल जाती है। मंगल रेखा बहुत खतरनाक और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस, थोड़े सोचते ज्यादा है, ये थोड़ा टेंशन मत लिया करो आप। बाकी मंगल प्रबल है तो फिर टेंशन क्या है। इंसान बहुत पराक्रमी होता है, थोड़ा स्ट्रेस है लेकिन हाँ शुक्र इनका वाकई लाजवाब है। तो ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय होता है। इनकी वाइफ इनके लिए बहुत भाग्यशाली, तो अपनी वाइफ का आप सम्मान करें। प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा मतलब एम्पायर, ऐसी वाली बात होती है। और शुक्र बहुत जबरदस्त है आपका। हाँ थोड़ा सा भाग्य रेखा में ना 36 से लेकर 50 की आयु तक थोड़ा सा किंतु परंतु था कि बहुत विजिबिलिटी नहीं थी, थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, बस इसके उपरांत कुछ भी नहीं। बाद बाकी हथेली बहुत लाजवाब है, बहुत जबरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहता हूं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।